नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, चाईबासा के केयू में 250 पदों पर होने जा रही घंटी आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली 2 दिन में जारी होगी अधिसूचना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में करीब 250 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने जा रही है। संविदा के आधार पर बहाल होने वाले इन शिक्षकों को घंटी आधारित शिक्षक कहा जाता है। प्रति कक्षा 600 रुपये के आधार पर भुगतान होता है। अधिकतम मासिक भुगतान की सीमा 36,000 रुपये है। अगली खबर, झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपदा की घड़ी में अब आप अकेले नहीं होंगे। विपत्ति के समय आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की फौज तैयार मिलेगी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जवानों का चयन कर ट्रेनिंग का काम प्रारंभ कर दिया गया है। जैप की अलग अलग कंपनियों से कुल 63 जवानों और अधिकारियों का चयन एसडीआरएफ के लिए किया गया है। अगली खबर, सोनू हत्याकांड का खुलासा किया गया। खोरमुडी गिरिडीह में 4 लाख की फिरौती के लिए युवक का अपहरण फिर मौत के घाट उतारा गया था। झारखंड के गिरिडीह जिले के खोरी महुआ मंडल क्षेत्र में के गांव स्थित सेरुआ ग्राम निवासी सोनू रविदास के अपहरण और हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिले के इस चर्चित आपराधिक मामले की जांच में पुलिस को पता चला है कि पहले फिरौती के लिए सोनू का अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। अपराधियों ने परिवार से 4 लाख रुपए की मांग भी की थी। अगली खबर, किसी भी प्रदेश की पूरी तस्वीर उसकी राजधानी होती है और राजधानी रांची से पूरे झारखंड की छवि बनती बिगड़ती है। लेकिन इन दिनों राजधानी को संवारने का जिम्मा जिनके ऊपर है वो लोग आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं। रांची नगर निगम में मेयर नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद से पूरे शहर का बंटाधार हो गया है। रांची को रमणीक बनाने का दावा उस समय हवा हवाई हो गया जब केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम की घोषणा की। राज्य की कैटेगरी में झारखंड ने पहला स्थान लाया है और शहरों की सूची में रांची को किसी कैटेगरी में कोई अवार्ड नहीं दिया गया। अगली खबर, झारखंड के रिम्स अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की कमी दूर कर एक मजबूत हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। मरीजों की परेशानी इस इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से सुलझाकर उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एम्स की तर्ज पर यह हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इमरजेंसी वाली जगह पर संचालित होगा। 1 महीने के अंदर इमरजेंसी को ट्रामा सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त 30 बेड की सेंट्रल इमरजेंसी सेवा शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अगली खबर, डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस सेवा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। गेल गैस लिमिटेड क्षेत्रीय प्रबंधन अगले साल अप्रैल से धनबाद, सिंदरी व डिगवाडी में डीपीएनजी सेवा चालू कर देगा। सिंदरी, चासनला व डिगवाडी इलाकों में सिंदरी में बन रहे मेन स्टोर प्लांट से सप्लाई की जाएगी, जबकि धनबाद के कोयला नगर व बलियापुर में बन रहे स्टोर प्लांट से घरेलू नेचुरल गैस की सप्लाई की जाएगी। गेल क्षेत्रीय मार्केटिंग ऑफिसर ने जानकारी दी है। अगली खबर, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही अब बाहर होगी। इन क्षेत्रीय भाषाओं की जगह अभ्यर्थियों को दूसरी भाषा चुननी होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली का यह प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया है। विधि विभाग की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। 30 अंकों की जनजातीय क्षेत्रीय जिला में टेट परीक्षा में अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा की जाएगी। अगली खबर, केंद्रीय शहरी आवास एवं संरचना मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का परिणाम घोषित किया है। झारखंड लगातार दूसरी बार 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्य की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। लेकिन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रांची 8 पायदान लुढ़ककर 38वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 30वें नंबर पर था, जबकि धनबाद 33वें स्थान पर है। पिछले साल भी यही स्थान पर हुआ करता था। अगली खबर, अगले साल होने वाली नैक की तैयारियों को लेकर केयू में कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पांडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें सभी संकाय अध्यक्ष व सभी विभागाध्यक्ष व विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में नेक की तैयारियों की समीक्षा की गई है। कुलपति ने कहा कि हमें A+ ग्रेड की तरफ जाना है, ऐसे में सभी को श्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। टीम के आने से पहले सभी तैयारियों को पूरा करना होगा। आधारभूत संरचना से लेकर शैक्षणिक गुणवत्ता, रिसर्च, वर्क इनोवेशन पर भी ध्यान देना होगा। अगली खबर, रांची से महिला होमगार्ड जवान का अपहरण कर उससे सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 2.5 साल के बाद फैसला आया। न्यायायुक्त A.K. पांडे की कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मी
राउत सिंकू को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद सिंकू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर इस मामले की तेजी से सुनवाई हुई थी। घटना 14 जून 2009 की है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन रांची के बाल पत्रकारों से मिले। इस दौरान उन्होंने उनके सवालों के भी जवाब दिए। इसी क्रम में एक बच्चे ने उनसे पूछा कि राजकीय मध्य विद्यालय बीआईटी मेसरा का छत पक्का नहीं है, क्या राज्य सरकार इस विद्यालय के छत को पक्का करने का कार्य करेगी। जवाब में सीएम ने कहा कि बहुत जल्द राजकीय मध्य विद्यालय बीआईटी मेसरा का छत का पक्कीकरण किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में वैसे सभी विद्यालय जहां के भवन क्षतिग्रस्त हो या पक्का ना हो, वैसे विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर पक्कीकरण किया जाएगा। अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। यह फैसला एसकेएम की बैठक में लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राज्यपाल और जतिंदर सिंह विर्क ने बताया कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है। 26 नवंबर को काफ़ी किसान आ रहे। 27 को आंदोलन के अगले कदम के बारे में विचार किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब तक सरकार ने बातचीत की अपील नहीं की है। प्रधानमंत्री का ऐलान अभी स्वागत के लायक नहीं है, क्योंकि अभी कानून रद्द करने का सिर्फ ऐलान हुआ है। जब तक एमएसपी गारंटी बिल नहीं लाया जाता, दूसरी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक स्वागत नहीं किया जाएगा। अगली खबर, इंडियन एयरफोर्स अगले साल जनवरी में राफेल की फ्लीट को अपग्रेड करने जा रही है। भारत की जरूरतों के हिसाब से किए जा रहे इस अपग्रेड से एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। भारत की तरफ से राफेल में हाई कैपेबल मिसाइल जो लैंड जैमर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मांग की गई है। एयरफोर्स की तरफ से रिक्वायरमेंट को मंजूरी मिलने के बाद जनवरी में अपग्रेड की शुरुआत होगी। भारत को फ्रांस की तरफ से कुल 30 राफेल विमान सौंपे जा चुके हैं। इनमें से 3 और विमान दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भारत पहुंचेंगे। अगली खबर, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक पान मसाला कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर अपना ऐड प्रसारित होने से रोकने की मांग की। एक्टर पिछले कई सालों से इस कंपनी में ऐड में नजर आते थे, लेकिन उन्हें अपने पिछले जन्मदिन पर इस कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद लगातार उनका ऐड का प्रशासन किया जा रहा था। ई टाइम्स ने अपने करीबी सूत्रों के हवाले से लिखा कि अमिताभ बच्चन के ऑफिस से जानकारी मिली है, उन्होंने कमला पसंद कंपनी को अपने टीवी कॉमर्शियल ऐड की ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए लीगल नोटिस भेजा है। और देखा गया कि एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी कमला पसंद इसे टीवी चैनलों पर प्रसारित कर रहा था। अगली खबर, भारत में शुरू होने वाली सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक में वैकेंसी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भारत में जॉब ऑफर कर रही है। स्पेस एक्स के स्वामित्व वाली स्टारलिंक देश में जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने जा रही है। कंपनी ने कंट्री हेड इंडिया संजय भारद्वाज ने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि अब हम भारत के लिए 2 रॉक स्टार की तलाश कर रहे हैं। कंपनी ने लिंक्डइन पर इसकी जानकारी शेयर की है। भारद्वाज ने लिखा कि ग्रामीण भारत से शुरू होने वाले परिवर्तन को तेज करने की दिशा में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की पहल एक छोटा कदम है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नौकरियों के मौके भारत में खुलते जाएंगे। अगली खबर, डीआरडीओ में अप्रेंटिस के 34 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 10 दिसंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अंतर्गत कुल 34 पदों पर नियुक्तियां होना है। ऐसे में जो उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2021 तक है। अगली खबर, मध्य प्रदेश स्टेट पॉलिसी एंड प्लानिंग कमीशन ने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके अनुसार पीएमयू में प्रिंसिपल कंसल्टेंट के 1 पद, सीनियर कंसल्टेंट के 10 पदों और कंसल्टेंट के 12 पदों समेत कुल 23 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे। कंसल्टेंट के पदों के लिए 12 लाख रुपये सालाना, सीनियर कंसल्टेंट पदों के लिए 18 लाख रुपये सालाना और प्रिंसिपल और कंसल्टेंट पद के लिए 24 लाख रुपये की वार्षिक सैलरी दी जाएगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की समस्याओं और चिंताओं पर नजर रखी है। विशेषकर झारखंड के बच्चों की शिक्षा जो महामारी के कारण बाधित है, उसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए राज्य सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में सभी बच्चों को सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अपने कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय से ये बात कही। अगली खबर, रांची के मेयर आशा लकड़ा का बीजेपी में बढ़ा कद, बनी राष्ट्रीय मंत्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने
राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां की। झारखंड से रांची के मेयर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। बीजेपी में इनका कद बढ़ा है और इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र के विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री, जबकि बिहार के ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। अगली खबर, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में शिक्षक बनना बेहद मुश्किल हो गया है। झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। वहीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वो पास कर पाएंगे। भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं रखा गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है। शिक्षक मंत्री ने सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की महत्वपूर्ण ताज़ा खबर हर सुबह मिलती रहे।